वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 20 वीर बालकों को पुरस्कार और सम्मान दिया गया। पीएम मोदी ने इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में नई पीढ़ी जेनजी को संबोधित किया और उनसे अपने इतिहास से सबक लेने की बात कही। उन्होंने देश धर्म पर मर मिटने वाली साहिबजादों का उदाहरण देते हुए बताया है कि जब भी आतंक और कट्टरवाद का हमला हुआ तो इस मिट्टी के वीर बालकों ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, मगर झुकी नहीं। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि वीर बाल दिवस श्रद्धा का वो दिन है जो बहादुर साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान की याद को समर्पित है। पीएम मोदी ने अतीत के उन बाल वीरों की याद की श्रद्धांजलि को भारत की नई पीढ़ी के लिए वीरता की उसी प्रेरणा से भर दिया जब उन्होंने अपने संबोधन में जेन जी और जेन अल्फा से सीधे संवाद में उन पर पूरा भरोसा जताया। जिस दौर में जेन जी और जेन अल्फा को उकसाकर भारत को अस्थिर करने के गंदे मंसूबे रह रहकर आशंकाएं जगाते हैं, उस दौर में पीएम मोदी ने आज की पीढ़ी जेन जी और जेन अल्फा को भारत के उज्जवल भविष्य का आधार बताया। यहां मेरा युवा भारत संगठन से जुड़े इतने सारे युवा यहां उपस्थित हैं। एक तरह से आप सभी जेन जी हैं। जेन अल्फा भी है। आपकी जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। दरअसल हिंदुस्तान का गौरवशाली अतीत त्याग बलिदान के साथ ही वीरता की अनंत गाथाओं से भरा है। बस दृष्टि चाहिए कि आप उनमें से किस काल से क्या चुनकर अपने भविष्य के आधार को और मजबूत करते हैं। पीएम मोदी ने ही वीर बाल दिवस की शुरुआत की थी, इसके पीछे उनके नजरिए को समझिए। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाता है कि साहस उम्र का मोहताज नहीं होता। 26 दिसंबर 1705 को गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह ने धर्म, आस्था और सत्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। इसी दिन मुगल शासकों ने इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर दोनों साहिबजादों को जीवित ही दीवार में चुनवा दिया था। तब उनकी उम्र महज 7 वर्ष और 9 वर्ष थी, लेकिन धर्म, सच्चाई और मानवता की रक्षा के लिए दोनों मुगलों के अत्याचार के आगे अंत तक झुके नहीं, भले ही अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। पीएम मोदी ने भारतीय इतिहास के इस गौरवशाली गाथा को आज की पीढ़ी से परिचित कराने और प्रेरणा देने के लिए 9 जनवरी 2022 को घोषणा की थी कि गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब से ये परंपरा शुरू हुई। पिछले 4 वर्षों में वीर बाल दिवस की नई परंपरा ने साहिबजादों की प्रेरणाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। 26 दिसंबर का ये दिन आता है तो मुझे ये तसल्ली होती है कि हमारी सरकार ने साहिबजादों की वीरता से प्रेरित वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया। बीते 4 वर्षों में वीर बाल दिवस की नई परंपरा ने साहिबजादों की प्रेरणाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। वीर बाल दिवस ने साहसी और प्रतिभावान युवाओं के निर्माण के लिए एक मंच भी तैयार किया है। हर साल जो बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री
राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वीर बाल दिवस के इस कार्यक्रम में इस वर्ष 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को इस सम्मान के लिए चुना गया है, जिन्होंने बहादुरी, खेल और सामाजिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐसे 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें बिहार के स्टार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉर्डर पर जवानों को चाय नाश्ता देने वाले फिरोजपुर के श्रवण सिंह भी शामिल हैं। दिल्ली के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी वीर बाल दिवस मनाया गया। लखनऊ में सीएम योगी तो दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हुए। सीएम योगी वीर बाल दिवस और साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती पर कीर्तन समागम कार्यक्रम में शामिल हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के सिक्कों की आवाज को सुना और स्वदेश और स्वधर्म के लिए उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए 26 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान का दिवस है, इस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय समारोह के रूप में आयोजित किया। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाए लेकिन शायद वो नेहरू का जन्मदिन था। लेकिन मोदी जी ने वीर बाल दिवस 26 तारीख को हम मनाते हैं। अभी गुरुद्वारा आए हैं। गुरु गोविंद सिंह केवल सिख के 10वें गुरु नहीं थे, बल्कि बिहार के लिए हम गौरवशाली हैं कि बिहार में उनका जन्म हुआ। और उनके 4 पुत्रों ने जो 9 वर्ष, 6 वर्ष, 12 वर्ष इस ढंग के बच्चे थे, जो बच्चे खेलने का उम्र होता है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह का संस्कार था, जिन्होंने मुगलों से लड़ने के लिए ऐसे वीर बाल को जन्म दिया था। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी ने नई पीढ़ी को आतंकवाद और जबरन धर्मांतरण जैसे मुद्दों का सामना करने के लिए इतिहास से प्रेरणा लेने की बात कही कि कैसे साहिबजादों ने तब क्रूर मुगल शासन में भारत के मूल विचारों और मजहबी कट्टरता के बीच की जंग को अपनी जान न्यौछावर करके भी जीता। वीर बाल दिवस का ये दिन भावना और श्रद्धा से भरा दिन है। साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी छोटी सी उम्र में इन्हें उस समय की सबसे बड़ी सत्ता से टकराना पड़ा। दरअसल साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझारू सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी को छोटी सी उम्र में उस समय की सबसे बड़ी सत्ता से टकराना पड़ा था। वो लड़ाई भारत के मूल विचारों और मजहबी कट्टरता के बीच थी। उस लड़ाई के एक ओर 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे, तो दूसरी ओर क्रूर औरंगजेब की हुकूमत थी। तब भय और आतंक पैदा कर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के लिए क्रूर मुगल सत्ता भारतीयों का मनोबल तोड़ने पर आमादा थी। लेकिन वीर बालों ने तब मजहबी कट्टरता और आतंक के वजूद को हिला दिया। हम उन वीर साहिबजादों को याद कर रहे हैं जो हमारे भारत का गौरव है, जो भारत के अदम्य साहस, शौर्य, वीरता की
पराकाष्ठा है। वो वीर साहबजादे जिन्होंने उम्र और अवस्था की सीमाओं को तोड़ दिया, जो क्रूर मुगल सल्तनत के सामने ऐसे चट्टान की तरह खड़े हुए कि मजहबी कट्टरता और आतंक का वजूद ही हिला गया। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, लेकिन उसमें कुछ समानताएं जरूर होती हैं। इतिहास से सीखना न केवल हमें भविष्य के लिए तैयार करता है, बल्कि अतीत में की गई गलतियों को दोहराने से भी बचाता है। इस नजरिए से वीर बाल दिवस नई पीढ़ी को वो दिशा दे रहा है जो आज देश धर्म की रक्षा के लिए और जन जी की आंखें खोलने के लिए बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।